ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कॉपी। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने पहले एडजस्टमेंट्स वाला सारा पार्ट कर लिया। बैलेंस शीट हमने कंप्लीट जितनी भी आइटम्स थी वो सारी लिख ली। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 1,20,000 प्लस 1 लाख 2,20,000। 2,20,000 में से हम डेबिट साइड की आइटम्स का टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30, 40, 65। 2,20,000 में से हमने 65,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 1,55,000। इसे हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट आना था 1,55,000। इसे हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 93,000 और 62,000। क्लियर है? अब इसको क्रॉस एंट्री यहां पर आएगी, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 93,000 62,000। क्लियर? अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम देख रहे हैं ए बी सी तीनों का ही क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 8, 872, 880, 920, 10,13,000, 4, 480, 542 और 5 लाख। हम यही तीनों टोटल इस साइड भी लिख देंगे, डेबिट साइड पे भी लिख देंगे। 10,13,000, 5,42,000 और 5 लाख। और यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी टू बैलेंस कैरिंग डाउन। 10,13,000 में से 30,000 गए, आ जाएगी 9,83,000। 542 में से 20 गया 5,22,000। 5 लाख में से 80,000 गया 4,20,000। ये जो बैलेंसेस हैं ये आ जाएंगे बैलेंस शीट में 9,83,000, 5,22,000 और 4,20,000। ठीक है जी। अब इसका टोटल कर देते हैं 42, 45, 125, 110, 19,25,000। ये हो गया जी। अब बैंक अकाउंट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा लास्ट में किया जाता है 1075, 1175, 1195। क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो बाय बैलेंस कैरिंग डाउन सेम फिगर आ जाएगी 11,95,000। हमने इधर भी लिख दी। टोटल कर देते हैं 1925, 2025, 23,05,000, 475, 665, 1065, 145, 195, 295, 1295, 1390। एक सेकेंड, इसका टोटल एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट, हमने थोड़ा सा एक गलती कर दी थी कि यहाँ पर मिस्टर ए का जो टोटल आ रहा है
वो आ रहा है 11,03,000। तो यहां पर ये फिगर आ जाएगी 10,73,000। एक सेकंड स्टूडेंट्स, हम लोग एक आइटम ही स्किप कर गए थे जिसके कारण हमारा ये क्वेश्चन गलत हो रहा था। हमने बैलेंस शीट की जनरल रिजर्व की आइटम ही स्किप कर दी थी, वो हमारा एरर था जिसके कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। बाय मिस्टेक कोई होता है, समझाते समझाते कई बार टीचर्स भी गलती कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व जो था वो था 1,50,000 का, इसे बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, तो आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, ये हो जाएगा 90,000 एंड 60,000। जनरल एंट्री इसकी क्या होती है, जब डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होती है लायबिलिटी साइड पे, तो उसकी एंट्री क्या होती है, दैट पर्टिकुलर आइटम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट। तो ये 1,50,000 का जो जनरल रिजर्व था, इसे 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 90,000 और 60,000। तो ये हम एक एरर कर रहे थे, आई एम सॉरी, इसको थोड़ा आप रेक्टिफाई कर दीजिए। और कुछ देख लेते हैं कि कुछ छोटी मोटी कोई गलती तो नहीं हो गई। बाकी सब ठीक है, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 11,03,000, 6,02,000 और 5 लाख। तो ये टोटल तो सेम यहाँ पर आ जाएगा 11,03,000, 6,02,000 और 5 लाख। तो माइनस कर देंगे ये, तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगी 10,73,000, 5,82,000 और 4,20,000। इन फिगर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1073, 582 और 4,20,000 वैसे का वैसा। इसका टोटल हो गया 20,75,000। तो अब ये टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,55,000, राइट। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड पे। ये 25 सेम है, 1195, 4,50,000, 4,50,000, 1,75,100, बाकी सब सेम है। तो टोटल हमारा दोनों साइड का सेम आ गया 24,55,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम अब करेंगे जहां पर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं।
तो हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 52। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा ध्यान रखिए कि सारे परफॉर्मेंस जितने भी हैं, जितने भी अकाउंट्स, बैलेंस शीट जितने भी हैं, वो सारे परफॉर्मेंस सबसे पहले बना लिया करिए, ताकि जब आप आंसर करने पे आए तो डबल एंट्री आप इजीली पास कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकाउंट्स एक एक करके बनाते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार वो सेकेंड एंट्री यानी कि उसका डुअल इफेक्ट करना भूल जाते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम जगह कितनी छोड़े, तो आप थोड़े ज्यादा बड़ा अकाउंट बना लो। आपको लगता है कि उस अकाउंट में जितनी जगह चाहिए, आप उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा अकाउंट बना लो, ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मैं यहां बना लेता हूं बैलेंस शीट। बननी है सबसे एंड में चाहिए, लेकिन मैं इधर बना रहा हूं, थोड़ी स्पेस को ढंग से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा यहाँ पर, और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा यहाँ पे। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम है ABC। प्लस एक हम यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट में से कुछ भी बना देते हैं। हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ तो हम बैंक अकाउंट ही बना देते हैं। तो हमने सबसे पहले सारे के सारे परफॉर्मे बना लिए। लेजर में हम डेबिट और क्रेडिट भी लिख देंगे। तो आइए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं और
पॉइंट नंबर 7 में कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 4:3:2। सी ला रहा है 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, और इसमें गुडविल को हमें कैलकुलेट भी करना है, जो कि क्या है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। तो हम गुडविल को भी कैलकुलेट कर देते हैं, इस जगह पे मैं कर देता हूं। 3 इयर्स के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, हमें उसकी एवरेज निकालनी है। 1,50,000, 1,30,000 और 1,25,000, ये हो गया 4,05,000। इसे हम जब ये टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4,05,000 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1,35,000। ये हो गई एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, 2 into 1,35,000, तो अमाउंट आ गया 2,70,000। क्लियर है। अब सी कितने शेयर के लिए आ रहा था, न्यू शेयर से हमें पता लग रहा है कि सी का शेयर था 2/9, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा जी, 2/9 ऑफ 2,70,000, तो अमाउंट आ गया ₹60,000। और अब ये क्या लिखा हुआ है कि ये पूरा पैसा जो इसका गुडविल का, इसका प्रीमियम का हिस्सा बन रहा था, वो लेके आया है, यानी कि ये 60,000 लाया है प्रीमियम। ठीक है जी। एक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी दिया हुआ है कि हाफ प्रीमियम को पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं पहले, सबसे पहले ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए कि हमने एवरेज प्रॉफिट, पहले टोटल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट से हमने गुडविल कैलकुलेट करी, और फिर मिस्टर सी का गुडविल का हिस्सा यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला। ये आपने कॉपी कर लिया। आगे देखिए, आइए अब इस इतने से पार्ट की हम जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में यहां पर बैलेंस शीट वाली जगह पे लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में तो ये एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी की कैपिटल है 1 लाख रुपीस की, प्रीमियम है 60,000 रुपीस का, टोटल हो गया 1,60,000। अब हम इस प्रीमियम को बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले तो जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। मिस्टर ए की क्या निकलेगी, ओल्ड रेशियो थी 3/5, न्यू रेशियो है 4/9, 45 एलसीएम आया, 27 - 20 7/45। मिस्टर बी का ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 3/9। एलसीएम लेके इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएगी, 7:3। ठीक है जी। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी आ गई। आप इस पार्ट को भी पहले कॉपी कर दो। हो गया कॉपी। मैं अभी इसे रब कर देता हूं। अब जो अगली जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब यहां पर एक गलती जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है तो
तो सिर्फ जो नया पार्टनर कैपिटल आया वो तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कहां से पास होंगी, करंट अकाउंट से पास होगी। तो हो जाएगा टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट। क्योंकि जब हमने फंडामेंटल्स का चैप्टर किया था तो क्या समझा था कि सिर्फ दो केस ऐसे होते हैं जहां पर एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है फिक्स्ड कैपिटल में। कौन सा, जब एडिशनल कैपिटल लाई जाती है या फिर जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। इसके अलावा सारी एंट्रीज कहां से पास होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट से पास होंगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है 60,000, इसे 7:3 जो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकली है उसमें बांट देंगे तो आ जाएगा 42,000 और 18,000। क्लियर है जी यहां तक? तो आइए पहले इन दो जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर लें। अच्छा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं जी, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देते हैं और यहां पर हम करंट अकाउंट के भी बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो है जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का है 3 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मिस्टर ए का 50,000 और मिस्टर बी का 10,000। ये मैं चीजों को रब कर रहा हूं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आप लोगों के लिए। और जो हमने बैलेंसेस लिखने थे वो लिखने थे कैश के या बैंक के। बैंक का दिया हुआ 25,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। ठीक है जी। अब जहां पर जो हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट की, अब सबसे पहले इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। बैंक अकाउंट में आएगा 2C's कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि थोड़ा शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर वही चीज है, क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप लिखने वाली चीजों को थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 1 लाख रुपीस और प्रीमियम में आ जाएगा रुपीस 60,000। फिर सी क्या कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीस। प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बनाते ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ए और बी के करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि है 42,000 और 18,000। यहां तक क्लियर है? फिर कह रहा था कि हाफ प्रीमियम को विड्रॉ कर रहे हैं, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, याद आ गया? क्या जनरल एंट्री होती थी कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है यानी कि एज करंट अकाउंट डेबिटेड, बीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाफ प्रीमियम को विड्रॉ कर रहे हैं ये, इन्हें मिला कितना कितना अमाउंट था 42,000 और 18,000, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21,000 एंड 9,000। 21,000 एंड 9,000 ये हो गया 30,000। तो ए और बी के करंट अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 21,000 एंड 9,000 और बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय एज करंट अकाउंट और बाय बीज करंट अकाउंट 21,000 एंड 9,000। क्लियर है जी ये?
हमने नए पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करनी थी वो हमने कर ली। आगे आ जाते हैं जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। अच्छा, अब यहां पर एक नया पॉइंट आ रहा है। हमने प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर्स के ऊपर 5% का। 1 लाख के डेटर थे, 1 लाख का 5% क्या होता है? 5,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है, जिनमें से 4,000 रुपए का तो प्रोविजन ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से मेंटेन था, तो हमें और कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? बिल्कुल ठीक, 1,000 रुपए का और प्रोविजन मेंटेन करना है। 1,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, तो यहां लिख देंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 1,000। ध्यान रखना 5,000 नहीं आएगा, क्योंकि 4,000 का तो प्रोविजन हमने पहले से ही बना के रखा हुआ था। अब बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? डेटर्स। अब इसको ध्यान से समझना, 1 लाख रुपीस के डेटर थे, टोटल प्रोविजन 5,000 रुपए का बनाना है, जिनमें से 4,000 का ऑलरेडी बना हुआ था, 1,000 रुपए का और बनाया, टोटल तो 5,000 का ही बनाना है। तो अब डेटर्स की वैल्यू रह जाएगी 95,000। बच्चे अक्सर इस पॉइंट में गलती कर देते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ 1,000 रुपीस दिखाया, तो 1 लाख में से 1,000 निकालते हैं और 99,000 लिख देते हैं। नहीं, स्टोरी क्या है कि टोटल 5,000 का प्रोविजन बनाना था, 4,000 रुपए का बना हुआ था पिछले साल तक, 1,000 रुपए का और बना दिया, यह हमारा नुकसान हो गया। और डेटर की वैल्यू क्या रह गई? 1 लाख में से 5,000 निकाल दो, 95,000। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं जी। सेकंड पॉइंट है हमारा कि एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है 25,000 रुपीस का, उसे बुक्स में नोट करो। तो टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितना है? 25,000 है। इसको हम यहां भी लिख देंगे बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 25,000। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम कितने की है? 7,500 रुपीस की है। ये फायदा हो गया। अक्रूड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं है। इधर आ जाएगा बाय अक्रूड इनकम 7,500, और ये पैसे मिलने हैं तो ये हमारा एसेट भी हो गया। अक्रूड इनकम 7,500। फिर ए ने इन्वेस्टमेंट को खरीद लिया 30,000 की एग्रीड वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 40,000, मिस्टर ए ले रहे हैं 30,000 की, 10,000 रुपए का नुकसान आ गया। ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा पॉइंट आपको ध्यान हो तो हमने जर्नल एंट्री के टाइम पे भी किया था। तो 10,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, जो हम इधर लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है जी। और मिस्टर ए इसे खरीद रहे हैं, ले रहे हैं 30,000 रुपीस की, तो हम यहां लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मिस्टर ए के नीचे आ जाएगा 30,000। ठीक है जी। और बैलेंस शीट के अंदर अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मिस्टर ए ने 30,000 रुपए में ली, 10,000 रुपए का नुकसान आ गया, जो हमने दिखा दिया रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, और 30,000 रुपए का हमारा एसेट कम हो गया, एसेट भी कम हो गया, और हमारी पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी रिड्यूस हो गया। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 रुपीस के वो मिस्टर ए पे करेंगे। नुकसान है जी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आएगा, क्या लिख देंगे जी? टू एस करंट अकाउंट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 5,000 रुपीस के, और इधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, मिस्टर ए के नीचे 5,000 रुपीस। ये बात समझ में आती है? क्लियर है जी यहां तक? आगे देखते हैं।
6 पॉइंट, स्टॉक को रीवैल्यू किया 79,000 पे, पहले स्टॉक की वैल्यू क्या थी 74,000, 5,000 रुपए का फायदा हो गया, बाय स्टॉक 5,000 और यहां पे स्टॉक आ गया 79,000। ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट हमने पहले ही कर लिया था, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन के अंदर आता है वो क्या आता है कि नए पार्टनर की कैपिटल प्रीमियम से रिलेटेड हम एंट्री करते हैं। तो पॉइंट 7 एंड 8 हमने 7, 8 और 9 इनफैक्ट तीनों ही हमने कर लिए थे, 10th पॉइंट भी कर लिया था, तो एडजस्टमेंट सारी कवर हो गई। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स 75,000, क्रेडिटर्स 75,000। जनरल रिजर्व, पिछले क्वेश्चन में हमारी गलती हो गई थी इसकी, ये इधर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 60,000 का ओल्ड रेशियो में 3:2 में 36,000 एंड 24,000। ठीक है जी। अब यहां पर हम कैपिटल अकाउंट्स की जगह छोड़ देते हैं ए बी सी, फिर करंट अकाउंट की जगह छोड़ देते हैं, करंट अकाउंट में सिर्फ ए और बी का ही यूज है। ठीक है जी। कैश एट बैंक, तो यहां पर स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि इसका बैलेंस बाद में यूज होगा, जो कि बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा। डेटर्स स्टॉक हमने कर लिया, इन्वेस्टमेंट हमारी बिक गई, फिक्स्ड एसेट्स है 3,60,000 के, फिक्स्ड एसेट्स 3,60,000 रुपीस के, गुडविल है 50,000 की, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल। 50,000 का 3:2 यानी कि 30,000 एंड 20,000। ठीक है जी, ये पॉइंट्स हो गए। सॉरी, तो हमने एडजस्टमेंट वाला हिस्सा बच्चों कर लिया, बैलेंस शीट वाला जो हिस्सा था वो हमने कर लिया। अब रह गया इसका सिर्फ कैलकुलेशन और टोटलिंग का पार्ट, वो हम यहीं से देख लेते हैं कि कोई एंट्री स्किप तो नहीं हुई, कुछ छूट तो नहीं गया। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर 41,000 इस बार डेबिट साइड का टोटल था बड़ा, तो हमने वही दोनों साइड लिख दिया। ये आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ए's करंट अकाउंट और बी's करंट अकाउंट। 17,100 और 11,400 यानी कि वही 3:2 में हम इसे बांट देंगे 28,500 के लॉस को। ये इधर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 17,100 और 11,400। क्लियर है जी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। सिर्फ क्रेडिट साइड पे आइटम्स दे रखी हैं, तो क्रेडिट साइड का ही टोटल लिख देंगे दोनों साइड पे। 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। $3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। टू बैलेंस कैरिंग डाउन 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दें यहाँ पर 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, 5,50,000। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आ जाते हैं जी। क्रेडिट साइड में हमने सब कुछ लिखा है, कुछ भी छूटा नहीं है। क्रेडिट साइड का ही टोटल बड़ा है 133 और 52, 1,33,000 और 52,000। सी में तो कुछ आना ही था, सी का ना भी बनाते तब भी काम चल जाता। 1,33,000 और 52,000।
यहां पर भी आ जाएगा टू बैलेंस कैरिंग डाउन। ये आ जाएगा 34,900 यहां बैलेंसिंग फिगर आई और 11,600 मिस्टर बी की बैलेंसिंग फिगर आई। इसको भी हम लिख देंगे 34,900 और 11,600। ठीक है जी, इसका टोटल हो गया 46,500। ठीक है जी, अब आ जाते हैं बैंक अकाउंट पे। $1,85,000 में से 30,000 गया, 1,55,000। तो बाय बैलेंस कैरिंग डाउन कितना है? 1,55,000। क्लियर है जी? अब बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि कोई आइटम स्किप तो नहीं करी। लायबिलिटी साइड एकदम ठीक है, 696,500। 696,500। एसेट साइड को भी चेक कर देते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां भी हमने एकदम ठीक करा है 696,500। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के साथ। आई होप जितना करवाया आपको समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है हमेशा की तरह आपको वेलकम किया जाएगा। आप अपने डाउट्स पूछिए और अपना बेटे खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।